हाउ आर यू महा? आई एम वेल, आप कैसे हैं? आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स फॉर योर टाइम। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर आप हैविंग काफी मी। घबरा रही थी पॉडकास्ट से, लेकिन हाँ जी, मुझे थोड़ा-सा जी मैंने पहले कभी कोई पॉडकास्ट की नहीं है, तो इट वाज़ माय फर्स्ट टाइम, हम्म, तो इस वजह से मुझे थोड़ी-सी थी, लेकिन जब फिर आपसे बात हुई तो मैंने कहा कि ज़रूर देना चाहिए। पॉडकास्ट इज़ द अपकमिंग थिंग फॉर द यूथ, या तो व्हाई नॉट? चलें, थोड़ा सा हमारा प्रोफाइल इंटरव्यू होता है, उसी पे आके अपने बिल्कुल। बारे में बताइए। ये तो लोग जानते हैं, ठीक है, आपका जतोई जी, जी, मुजफ्फरगढ़, बट बिल्कुल, बिल्कुल। वे यू बॉर्न, फिर आगे आपकी स्टडी वगैरह, और अभी क्या चल रहा जी, आई वाज़ बोर्न इन मुल्तान जी, है? तो मैं मुल्तान में पैदा हुई हूँ और जी मैंने अपनी स्कूलिंग भी मुल्तान में ही की है, बीकन हाउस से अपनी स्कूलिंग की थी और उसके बाद मैंने अपना अंडरग्रेड लम्ब से किया, अपना बैचलर्स किया पॉलिटिकल साइंस में और मैंने अपना माइनर किया इंग्लिश लिटरेचर में, साथ Oh, मेजर right. पॉलिटिकल साइंस में Yeah. किया, माइनर इंग्लिश लिटरेचर में किया। उसके बाद जी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से अपना मास्टर्स कर रही हूँ पब्लिक पॉलिसी में। ओके, सो यू आर आल्सो लम्स ग्रेजुएट। जी, आई एम अ लम्स लम्स के ग्रेजुएट। काफी सारे ग्रेजुएट्स हैं। अच्छा, ये यहाँ पे एक चीज बहुत जो पॉजिटिव थी, हाँ वो जी, ये थी कि पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। बिल्कुल, आपको देखे बिल्कुल। में ये एक बड़ी एक अच्छी चीज लगी। जी नॉर्मली हाँ, हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो मुश्किल से मैट्रिक, इंटर पास, या जितनी एक रिक्वायरमेंट है कर मुश्किल से वो सकते हैं। डिग्री कहीं ना कहीं से ले लेते बिल्कुल, हैं, बस और आ जाते हैं। बिल्कुल। तो आप कैसे आए इस फील्ड के अंदर? सिर्फ दादा की वजह से? नहीं, 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 जी, दरअसल मेरी पूरी जो फैमिली है, मेरे वालिद जो है वो पॉलिटिक्स में रहे जी हैं, जी, मेरे बिल्कुल। दादा पॉलिटिक्स में रहे हैं। एक्चुअली मेरा ननिहाल, लोगों को ये भी नहीं पता, मेरा ननिहाल भी पॉलिटिक्स में है। ठीक है। तो मेरा ददेहाल और ननिहाल ये दोनों पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं। तो जी पॉलिटिक्स यू कैन से इज़ इन माय ब्लड एंड आई हैव ऑलवेज़ बीन वेरी पैशनेट, जस्ट नॉट अबाउट पॉलिटिक्स कि भई मैंने पॉलिटिक्स करनी है, बट अबाउट सर्विंग एंड लाइक जैसे लोगों के साथ आप एक मोहब्बत होती है, आपका एक उनके साथ प्यार होता है, आपका होता है कि आपने एक जो है ना एक बेहतरी लानी है। तो मैंने अपना जब मेरी वालदा चाहती थी, ये भी मैं आपको आज पॉडकास्ट पे बता रही हूँ, मेरी वालदा चाहती थी मैं डॉक्टर बनूँ अच्छा। और उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया इस बात पर मैंने उन्हें कहा कि नहीं देखें मामा, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। तो जो है मैंने अपना बैचलर्स लम्स से करना है, मेरा लम्स में एडमिशन हो गया था, मेरी बहन भी लम्स की ग्रेजुएट है। ओके। तो मैंने कहा कि मैंने लम्स में जाना है। अब जब मैं लम्स में गई तो वहाँ एक प्रेशर था कि जी आप साइंसेस रख ली या कुछ इस तरह। तो मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस स्कूल की थी वो थी कि मैंने जो है ना अपना पॉलिटिकल साइंस करनी है। तो मुझे था कि अगर मैंने करना है तो फिर पॉलिटिकल साइंस में मैं करूं, ताकि मुझे पता हो अगर कोई बात करे तो मतलब जो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसकी अपनी नो हाउ होनी चाहिए। बिल्कुल। तो फिर उसी तरीके से अभी आपकी और मेरी बात हुई थी, मैं आपको बता रही थी कि मेरा जर्नलिज्म में भी एडमिशन हुआ मास्टर्स में, लेकिन मैंने पब्लिक पॉलिसी चुना क्योंकि मुझे था कि मैं पब्लिक पॉलिसी करूंगी, मुझे ज़्यादा चीज़ों का पता होगा, तो मैं ज़्यादा एक्सपीरियंसड होंगी। तो आई थिंक एक हमारी ना एक पाकिस्तान के लोगों की एक जनरल वो है कि पॉलिटिशियंस आते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको नहीं पता होता, वो आके पॉलिसी बनाते रहते हैं, उनको पॉलिसीज का अलिफ बे भी नहीं पता। तो ये चीज मैं चेंज करना चाहती थी कि अगर आप आ रहे हैं तो वाकई आप जो है एक जो है बहुत सारे लोग बात करते हैं जी मारूसी सियासत, देखिए अगर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर हो सकता है तो अगर वो मेरिट पे आए तो अगर और वो वाकई क्वालिफाइड हो, उसने वो पढ़ा हो, तो क्यों ना आ गया। तो इसी वही चीज मैं चेंज करना मतलब चाहती थी कि अगर मैं आना चाहती हूँ तो फिर मुझे नो हाउ हो कि क्या हो रहा है। ये बड़ा जरूरी है, और स्पेशली हमारे मुल्क के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत जरूरी है। तो एक बिल्कुल, खातून को बिल्कुल। आगे आना, और फिर पढ़ी लिखी खातून का आगे आना, ये बिल्कुल। बड़ी अच्छी चीज है। जो दादा की पोती आपका वायरल जी, हुआ, जी, जी, जी। ये आपने प्लान किया हुआ था या आपको पता था कि ये इतना वायरल चला जाएगा? नहीं हाफिज साहब, आप यकीन करिए मैंने अच्छा एक बात ये है सोशल मीडिया की कि सोशल मीडिया का एक एल्गोरिदम बन जाता है और फिर लोग एक ही चीज को उठा लेते जी हैं। बिल्कुल। मैंने काफी स्पीचेस की हैं और स्पीचेस में मैंने बड़ी मुख्तलिफ बातें की हैं, कुछ मैंने हल्के के बारे में बातें की हैं, कुछ मैंने वैसी बातें की हैं, वो नहीं किसी ने उठाया। तो जहां मैंने अपने दादा पे एम्फसाइज किया जी, क्योंकि जी। मेरे दादा ने काफी काम किए हुए हैं और उनका एक बड़ी एक नेक नाम है हमारे हल्के में, और जी बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, जो है वो बिल्कुल। जानते हैं, और उनकी लोगों के साथ उस तरह की वो जो दोस्तियां हैं, काफी लोग उनका कि दादा के दोस्तों ने जो है क्या कर दिया बीच में, इस पे भी आएंगे इस अभी। पे भी। तो दरअसल बात यह है कि मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया, मुझे तो जी पता भी नहीं था कि मैं वायरल हो गई हूँ। तो मुझे इनिशियली ऐसा लगा कि देखें शायद एक वीडियो हो गई होगी तो किसी ने लाहौर में देख ली होगी या किसी ने इस्लामाबाद में देख ली होगी। वो तो मुझे जब बाद में एहसास हुआ कि तो मैं वाकई ही वायरल हो गई हूँ, जब मुझे लोगों ने पहचानना शुरू किया। और जी, जी। तो उनका देखिए अल्लाह ताला की इज्जत देने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, बेशक। तो मैं कहती हूँ इज्जत अल्लाह के हाथ में। मुझे नहीं पता था कि मैं वायरल हो गई हूँ, तो ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था, ये मैं आपको कह सकती अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमने बड़ी देखी कि ज़ाहिर है सब लोग जानते थे जब आप आई हूँ। जी आपके जी एक्सेंट से कि आप बाहर रहती हैं, बाहर पढ़ती जी हैं, जी लेकिन आपको हमने देखा बिल्कुल देसी स्टाइल में। जी जी। तो ये आपको किस तरीके से, बड़ा मुश्किल नहीं होगा मैनेज करना? बिल्कुल देसी सादा से कपड़े, बड़ी सी चादर, एक तरफ आपका लाइफस्टाइल अमेरिकन और एक तरफ आप पब्लिक में इस तरीके से। पब्लिक देखिए जी बात ये है कि हम एक तो मैं बॉर्न एंड रेस्ड पाकिस्तानी हूँ, तो अमेरिका तो जी गए हुए मुझे सिर्फ तकरीबन 2 साल हुए होंगे। ठीक है। तो मैं बड़ी दिल से पाकिस्तानी हूँ, उसमें मैं वहाँ भी देसी खाने जो है ना खाती हूँ, तो काफी उस लिहाज से मैं काफी जो है ना, एक तो मैं बॉर्न एंड रेस्ड यहाँ की हूँ, ठीक है। तो वो उसमें कोई वो नहीं है। दूसरा ये है कि एक सादा लिबास और वो करना कि देखें जब आप कैंपेन कर रहे होते हैं
तो आपको उसी तरीके से, जैसे ना एक मैंने अपनी पिछले उसमें क्या व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, तो हमारा एक बड़ा एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के तहत पहले तो इतनी खवातीन निकलती नहीं है उस एरिया में बाहर, तो उनके लिए एक निकलना भी एक जो है ना बड़ा एक स्ट्रगल है, क्योंकि एक तो खवातीन को पहले देखिए, मैं कहती हूँ और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मर्द हजरात को जगह दी जाती है, खवातीन को बनानी पड़ती है, ठीक है। तो जब मैं गई पहली बार अपने हलके में, तो मुझे था कि मैंने पीपल नीड टू टेक मी सीरियसली, मतलब उनको ये नहीं होना चाहिए खातून आई हैं, एक तो खातून है ऊपर से कम उम्र है, तो उनको ये ना हो कि मतलब ये कैसे आ गई हैं, इनको कुछ पता नहीं है। तो आई वांटेड कि मैं अपना जो है एक वो बता कर जाऊं कि नहीं, मैं यहाँ सिर्फ ऊपर ऐसे नहीं आई, कोई वो बात करनी नहीं आई, मैं यहाँ वाकई एक काम की खिदमत करने की नीयत से आई हूँ, और वो मैं करना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि बीच में कोई और चीज जो है ना उसके बीच में एक दरार बने, दीवार बने। तो एक उस तरीके से बाकी जो है हमारा एक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज वैसे सुपर क्लियर होगी, आपने बताया अमेरिका के 2 साल हुए हैं। जी जी, मुझ समेत लोग ये समझ लेते हैं कि शायद यू बोर्न एंड रेज इन अमेरिका, और यहाँ पे बिल्कुल भी अब नहीं, आई एम अचानक आप डॉटर आ ऑफ द गई सॉइल, हैं। ओके ओके ओके, नहीं, जिस तरह आपने बताया मुल्तान में स्कूलिंग है सारी, और इस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल जी, मैं यहीं की पढ़ी हुई हूँ, यहीं की बॉर्न एंड रेज्ड हूँ, यहीं के सारे तरीके हैं। तो अमेरिका गए हुए तो जी फकत मुझे 2 साल हुए हैं, तो जो है वो तो फिर एक नॉर्मल है, कोई भी बिल्कुल लोग बिल्कुल स्टडी के लिए जाते हैं बाहर।